नमस्ते। आप सभी को इनवाइट करती हूँ आज की रीडिंग में। आप जहाँ कहीं से भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए फ्रूटफुल हो और आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके लिए भी आप उनकी करंट फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर पता चले। तो चलिए, आज की रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे। रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? ठीक है। इस समय आपके पर्सन के नेचर के बारे में एक चीज़ मैं कहूँगी। दिस पर्सन इज़ अ वेरी क्लोज टाइप ऑफ पर्सन। आप जिसको इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि ये एनर्जी ना अपनी किसी और के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते, किसी और को अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं, ज़्यादा हिंट्स नहीं देते। अपनी बात को अपने तक ही रहने वाले पर्सन हैं ये। ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ों को किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखते हैं। तो मैं बता दूँ, दिस पर्सन इज़ हाईली इमोशनल पर्सन, हाईली इमोशनल पर्सन। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप ये मान लो कि अगर ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहेंगे, ये पर्सन बहुत उसके साथ इमोशनली अटैच्ड रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहेंगे। आपको एक पल को लग सकता है कि शायद ये पर्सन आपके इतने करीब हो जाए, शायद ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा प्यार करने लगे या अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगे कि आपको एक पल को हो सकता है फील हुआ हो या फिर होने लगे कि 24 घंटे कहीं ना कहीं ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आप पूरे दिन में क्या करते हो, आप किससे मिलते हो सकता है आपको लगे कि ये एनर्जीज़ बहुत हैवी हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन ये क्या करे, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, होपलेसली रोमांटिक। इनके पास कोई चाहरा नहीं है, मतलब जिसके साथ भी ये रहते हैं, जिसको भी ये प्यार करते हैं, उसके साथ ये पर्सन हमेशा रहना चाहते हैं, उसके साथ ये पर्सन हमेशा समय बिताना चाहते हैं, उनकी लाइफ से जुड़े रहना चाहते हैं, मतलब कि कनेक्टेड फील करते हैं ये पर्सन। और यही हाल इनका भी है। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपको स्पेस नहीं दी, या फिर ये आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही झांकते हैं, या फिर ये हर चीज़ आपके बारे में जानना चाहते हैं। पर ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जिसके भी साथ ये अटैच्ड हो, जिसको भी ये चाहते हो, ठीक है, जिसको भी अपना बनाना चाहते हो, ये उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं और उसे अपना बनाने के लिए ये पर्सन काफ़ी कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं। उसे अपना बनाने के लिए ये पर्सन काफ़ी कुछ मतलब ये मान लो कि जितना इनसे बन पड़ेगा ना, मतलब अगर आप बोलोगे कि हाँ अपने आप को चेंज कर दो, इस कदर चेंज कर दो, ऐसे करो वैसे करो, ये चीज़ें भी आपके पर्सन करने के लिए रेडी हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन इफ़ ये आपके पास नहीं भी हैं, ठीक है, इवन इफ़ ये आपके आसपास नहीं है, इस समय आपके पर्सन के मन में सिर्फ़ और सिर्फ आप चल रहे हो। आपके पर्सन के मन में सिर्फ़ और सिर्फ आप छाए हुए हो। आपके पर्सन कहीं भी जाएं, किसी से भी मिले, इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अगर आपसे कोई कनेक्शन मिल जाए, कुछ ना कुछ पता चल जाए, तो सोने पे सुहागा। इनके मन में हमेशा से ये बात चलती रही है, इनके मन में हमेशा से ये बात आती रही है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को पूरा डिटैच कर ले, हाँ डिस्टेंस है पर डिटैचमेंट नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस है पर डिटैचमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि देयर इज़ सम अदर स्टोरी जो आपको इस पर्सन के बारे में पता नहीं है। आप इस समय हो सकता है सोच रहे हो कि ये पर्सन बहुत निर्दयी हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कहते हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इसी में ही तो छुपा है राज, सारा का सारा राज। बहुत कुछ ऐसा है जो इस पर्सन के दिल में दफन है। मतलब देयर आर सो मेनी हिडन ट्रुथ्स
जो ये पर्सन बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ी में नहीं। इनकी तरफ से मतलब अगर आप कैंडल को देखो और वाटर को देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जल्दी नहीं है इनके मन में। कोई ऐसा नहीं है कि अभी जल्दी जल्दी बस बता देना है और किसी तरीके से आपके इमोशंस पे वार करना है ताकि आप इनकी तरफ आ जाओ। नहीं, सच बताना है, सच बताना है, क्योंकि ये पर्सन दिल का बहुत प्योर है, ये पर्सन दिल का बहुत सच्चा है, इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं। आपको मतलब एक ऐसी स्त्री या ऐसे पुरुष के रूप में ये पर्सन देखते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ है। और आप किसी के लिए भी वो वैल्यूज़ या फिर अपने जो दीवारें हैं, जो अपने कहते नहीं है, जो बाउंड्रीज़ है, वो हर किसी के लिए नीचे नहीं करोगे। तो आपके पर्सन को ये डर नहीं है कि आप कहीं और चले जाओगे या किसी और से आपका रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा डर है ही नहीं आपके पर्सन के मन में। काफ़ी डिवाइन रिश्ता है ये, काफ़ी डिवाइन रिश्ता, मतलब बहुत डिवाइन वाइब्रेशंस आ रही है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस बात को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इस बात को लेके ये पर्सन पूरी तरीके से बेफिक्र है कि आप कहीं और चले जाओगे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके मन में इस चीज़ को लेके डर नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये कनेक्शन बहुत डीप है। आप जब तक किसी से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होगे, आप जब तक किसी से बहुत ज़्यादा अंदर तक जुड़ाव महसूस नहीं करोगे, तब तक आप किसी को भी अपने करीब नहीं आने दोगे। ऐसा ये जानते हैं, ठीक है। आपसे जुड़ी हुई कुछ भी खबर है, इस पर्सन को इस बात पे शक नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मात खा गए हैं, कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं आपको वो चीज़ें देने में जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो कुछ बेसिक चीज़ें होती है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अभी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दे पाए हैं। एक और चीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दे पाए हैं और आपसे मिलने से पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना आगे की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक में नहीं देखा मैंने। पर जब से ये आपसे मिले हैं, जब से इनकी आपसे मुलाकात हुई है, ऐसा लग रहा है कि इनका ना इस कनेक्शन को देखने का तरीका बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। मतलब इनको पता भी नहीं था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म में जाना चाहे तो इस कनेक्शन को किसी और तरीके से देखना चाहिए। ये तो बस ऐसे देख रहे थे कि प्यार है, बहुत प्यार करते हैं तो शायद आपकी जोड़ी हिट हो जाएगी, लेकिन इनको इस बारे में अंदाज़ा नहीं था कि फाइनेंसेस के बारे में, फैमिली के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो ऐसा लगता है कि आपके साथ रहकर इनके लिए एक बहुत लर्निंग जर्नी रही है और आपसे इन्होंने ना सिर्फ सीखा ही है, आपसे इन्होंने सीखा ही है और बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इनका माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट हो गया है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके पर्सन अभी इस समय चाहते हैं कि आप इनके पास रहो और इस सिचुएशन में, जो नो कॉन्टैक्ट वाली जो सिचुएशन है, उसमें भी आप इस पर्सन को गाइड करो, इनकी मन की बातें बाहर लाने में इनकी मदद करो, क्योंकि आप इनको समझोगे, आप इनको जज नहीं करोगे। ये चीज़ें आपके बारे में ये सोच रहे हैं, आप बहुत सोच समझ के एनालाइज करके बोलोगे, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अभी करंट एनर्जी बताऊं तो ये पर्सन तरस रहा है आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए, आपकी फीलिंग्स को सुनने के लिए। मतलब आपके मुंह से कुछ ना कुछ आपकी करंट फीलिंग्स को और आपकी करंट हैबिट्स को सुनने के लिए, इमोशंस को सुनने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपके करंट इमोशंस को सुनना चाहते हैं, उसका मतलब ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको एक्सप्रेस कर चुके हैं, पर ये आपके बारे में नहीं जानते। हो सकता है कि आपने अभी तक इजहार नहीं की है, लेकिन थोड़ी बहुत हिंट आपने दी है, तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे। वो जो थोड़ी बहुत हिंट आपने दी और आपने पीछे कदम कर लिया है, या फिर इस पर्सन ने जो किया उसकी वजह से पीछे कदम कर लिया है, उसका मतलब ये क्या से समझें, उसका मतलब इनको समझना है आपसे ये पर्सन क्लैरिटी चाहता है कि क्या आप इस पर्सन के साथ अभी भी रहना चाहोगे, क्या इतना दिल दुखाने के बाद आप इस पर्सन के साथ रहने में समर्थ हो, क्या आप हाँ में हाँ भरोगे या फिर आपने बाउंड्रीज खींच ली है।
जो आपने थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स इनसे कन्फेस की है या इनको हिंट दिया है, ठीक है, या इनको अपने प्यार का इजहार किया है, वही चीज़ इनको सोने नहीं दे रही, वही चीज़ इनको बार बार दीवाना बना रही है, वही चीज़ इनके जहन में बार बार आ रही है, बार बार इनको सोचने पे मजबूर कर रही है कि करे तो क्या करे, ठीक है, कि क्या समझे उन फीलिंग्स को, कि आपकी तरफ से हाँ है, कि आपकी तरफ से ना है, कि आप इनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि आप इनके करीब आना चाहते हो। आखिरकार आप अपने पर्सन से चाहते क्या हो, वो ये पर्सन जानना चाहते हैं आपसे। तो इनकी बेताबी मैं समझ रही हूँ, इनका उतावलापन मैं समझ रही हूँ कि क्यों ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। काफ़ी वेट किया है और ये कम्युनिकेशन, ये कांटेक्ट बहुत तेज़ी से आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में इस समय मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। नो कांटेक्ट का असर आप दोनों पर हुआ है। आप दोनों मतलब कहते नहीं, आग एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ जल रही है, लेकिन यहाँ पे एक जस्टिस होने वाला है और इस जस्टिस में किसी ना किसी को चोट लगने वाली है, चाहे वो आपके पर्सन हो चाहे वो आप, क्योंकि यहाँ पे सच सामने आ रहा है और सच सामने आने के बाद ही होगी परीक्षा। आपके पर्सन आपसे जब सच कन्फेस करेंगे उस समय पूरी की पूरी आप पर रहेगी कि आप इस पर्सन को अपनाना चाहोगे या इस पर्सन को ठुकराना चाहोगे। ऐसा लगता है कि फैसला, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस होने वाला है, बैलेंस होगा। जो एक तरफ झुकाव है, मतलब एक जने के साथ जो आपके साथ अन्याय हुआ है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसका बदला आपको मिलने वाला है। आप दोनों मिलोगे तो सही, आप दोनों की बातचीत भी होने के यहाँ पे बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके हाथ में मैं देख रही हूँ फैसला रहेगा। फैसले की घड़ी जब आएगी तो आपके हाथ में फैसला रहेगा कि क्या करें, ठीक है, क्या करें, अपनाएं या ना अपनाएं। ऐसा लगता है कि इनका सारा का सारा इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, इनकी सारी की सारी जो आस है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। कहने का मतलब है कि वो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार वो क्या करें। फैसले की घड़ी मतलब दिल की चाबी इनके आपके पास है, जो आप बोलोगे वही होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि आपसे ज़बरदस्ती ये कोई चीज़ नहीं बनवा सकते। या तो उनको आपको कन्विंस करना होगा, या तो आप मानोगे या तो आप नहीं मानोगे, कोई बीच का रास्ता यहाँ पे नहीं निकल सकता, ठीक है, कोई बीच का रास्ता यहाँ पे नहीं निकल सकता। और ऐसा लग रहा है कि जो भी आप फैसला लोगे ना, इनसे बात करने के बाद ही आप लोगे। जो ये आपसे बोलेंगे, जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, उसके बाद ही आप इनको कुछ ना कुछ जजमेंट देने वाले हो, कुछ ना कुछ बताने वाले हो कि ये रिश्ता रहे या ना रहे। ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है। जो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी थी ना, फाइनली यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके रिश्ते के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है। बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना। अपनी तरफ से कोई गलती करते हुए आप नहीं दिखाई दे रहे हो। बस ये है कि इनकी हर बात का जवाब आपको नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान बाल की खाल निकाले। बस आपका काम है इस समय इनकी सुनना और दूसरी पार्टी से लड़ाई ना करना, दूसरी पार्टी के सामने सरेंडर करना ही सबसे बड़ा अभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। आते हैं, बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सभी का दिल से शुक्रिया।